हो गया। चलो राधिका जी बंद कर दो वाला गेट, थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है वो भंग होता है फिर। ये वाला गेट क्या कर दो, बंद कर दो। बहुत बढ़िया, आ जाओ। नमस्कार, शानदार जानदार, मैं अक्षय भारद्वाज मेडमार्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत करता हूं। हम आईओडी चालू कर रहे हैं, आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, कुछ भाग में करा चुका था। इस चैप्टर को हम दो पार्टों में पढ़ेंगे, दो भागों में इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे हम। एक भाग आज कंप्लीट करेंगे और एक भाग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक, और इसके तुरंत बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, एलपीजी। आज एलपीजी की भी शूटिंग हो जाएगी, एलपीजी का भी आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। और इंडियन इकोनॉमी वाला भी पहुंच जाएगा, इसका एक आधा भाग। क्लियर हुई बात? 1950 1990। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने खुद के अपने सेल्फ नोट्स बनाए, उन सेल्फ नोट्स को मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाल लिया है। और जो कराया जाएगा बस उसको ही पढ़ना, उतना ही पढ़ना, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। राधिका जी, आपका एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है ये, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। फर्स्ट है द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ना जी, जिससे राधिका जी आपको भी क्या रहे, याद रहे, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। नहीं चला अब भी? यार अब चला था, ऐसा चला है। ठीक, हम्म, चलो 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 जी। आपसे दो नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपका कि इकोनॉमिक सिस्टम, तीन तरह के, आप तीन पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम के। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। वो कौन कौन से? फर्स्ट है द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड है द सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशंस, थर्ड है द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। पहले कोई चीज बनाना, प्रोडक्शन करना, कैसे बनाना है उसके लिए पूरे रिसोर्सेज एकत्रित करना, इकट्ठे करना, अब उसका डिस्ट्रीब्यूट करना गुड एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में। ये इकोनॉमिक सिस्टम है। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यापार आपने करना है, कोई भी व्यापार आप करोगे तो पहले क्या करोगे, उसको मैन्युफैक्चर करोगे, रिसोर्सेज का एलोकेशन करोगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। सामने बैठ जाओ, नहीं तो मेरी निगाह यूं रहेगी टेढ़ी सी, है ना? तो वो वीडियो में भी फिर क्या होगा, वो यही शो होगा फिर आपका। हाँ, ले लो इसे और सामने आ जाओ। अब सही, ठीक है ना? ठीक है राधिका जी, तो दो नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, एक नंबर का एमसीक्यूज बन सकता है, दो नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो इतने में आप क्या कर सकते हैं, इसको फेल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि द सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं जी। राधिका जी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मैंने पीछे भी आपको बताया था, बहुत खत्म क्वेश्चन है, अब तो पेपर में नहीं आता, मगर जब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन आए तो एक नंबर में ही आएगा, तो आप टिक कर दोगे। जितना कराया जा रहा है उतना ही करना, उसके अलावा आपको एक शब्द भी याद नहीं करना इस चैप्टर में। और उस ना ही कोई आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा, कोई क्वेश्चन बनने का भी नहीं। सही में टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर हुई बात? ठीक है राधिका जी? हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, व्हाट इज अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। कल मैंने शायद आपको लिखवाया भी था व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मैं दोबारा बता देता हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन में दो नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। राधिका जी बता सकते हो आप क्या होता है व्हाट इज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस? लिख तो रखा था आपने। हाँ, हिंदी बता दो ऐसे, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की।
मार्केट फोर्स में इंटरफेयर नहीं करती, यानी कि सरकार का इंटरफेरेंस कम हो, व्यापारी को ऐसा दबाव ना बने कि हर चीज की नोटिफिकेशन, हर चीज के विषय में भारत सरकार की दखलंदाजी बनी रहती है, किसी भी सरकार की दखलंदाजी बनी रहे। ठीक है, तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स है कि गवर्नमेंट का क्या हो, गवर्नमेंट का रोल इतना बड़ा ना हो। क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सरकार का हस्तक्षेप कम हो। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज विद व्यू टू मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। और जो प्रोड्यूसर है, जो व्यापारी है, उसका मेन मोटिव क्या रहे, मेन मोटिव जो मेन लक्ष्य है। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं सेक्टर 5। नहीं नहीं, चल रही है अभी तो। आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ, आज तो पापा घर पे ही होंगे, आ जाओ। आ जाओ आप, करा देंगे। अभी तो मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेके चल रहा था, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 वाला, खत्म होने वाला है वो। आ जाओ आप। सेक्टर 5। हाँ जी, देखना कोई और भी है क्या, जैसे तो सर ही है शायद, है ना। नहीं, इसका फोन आया ना। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या राधिका जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट डोमिनेट्स, यानी कि सरकार की दखलंदाजी जहां पर कम हो, ठीक है, उसको हम फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस कहते हैं। भारत इस समय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस है, सरकार की दखलंदाजी इतनी नहीं है बट इतनी नहीं है। ठीक है, इंडिया किस इकोनॉमी पे चलता है राधिका जी, मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। इंडिया किस इकोनॉमी पे चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है। अब आप अभी तक जो मैंने आपको इसमें कंटेंट कराया है, ये अभी एक एक दो दो नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तीनों पॉइंट लिखे होगे, नंबर मिल जाएंगे पूरे, याद कर जाओ, रट जाओ, खा जाओ, पी जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, खत्म। व्हाट इज फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर क्वेश्चन बनने का ही नहीं। फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस का इसको करिए होगा आंसर, आपको नंबर मिल जाएंगे, ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल इकोनॉमी, या इनके डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। ये आपका 4 नंबर में आ जाता है कभी कभी, कभी आपको 2 नंबर में भी आ जाता है। 2 नंबर में आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंटेंट लिख कर आओगे, 4 नंबर में आएगा तो पूरा कंटेंट लिख कर आओगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन लिख कर आओगे, फीचर्स लिख के आओगे, मेरिट्स लिख कर आओगे, डीमेरिट्स लिख कर आओगे, तब आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, होता क्या है, अब जरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर आ जाते हैं कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। A capitalist economy is also called the market economy। 1 नंबर का क्वेश्चन का ध्यान रखना, कैपिटल इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं राधिका जी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कॉल्ड द market economy, or capitalist is defined as the one in which the means of productions are owned by the individuals and the individuals are free to take their economic decision as guided by the principle of profit maximization। कैपिटल इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, और इसमें व्यापारी अपने डिसीजन खुद ले सकता है, और उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। ठीक है जी, समझ में आई बात राधिका जी, कोई चीज ना समझ में आया तो पूछ लेना मेरे से तुरंत। ये चलती है अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिका जो फॉलो करती है वो कैपिटल इकोनॉमी को फॉलो करती है। ठीक है जी, मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन द मैनर सच दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड इफ लेबर इज अ चीप लेबर इंटेंसिव मेथड प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड ओनली दोस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट। सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे जो जिनसे बड़ी मात्रा में प्रॉफिट मिल रहा हो। ठीक, वो कैपिटल इकोनॉमी कहलाया जाता है। बेसिकली इस इकोनॉमी को जो फॉलो करता है वो अमेरिका फॉलो करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलो कैपिटल इकोनॉमी। आप देखोगे वहां पर फ्री प्ले ऑफ मार्केट बड़ी रोल अदा करता है, और कैपिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स अमंग द पीपल हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू पे फॉर द गुड एंड सर्विसेज। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली कॉन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो सरकार का जो रोल होता है राधिका जी कैपिटल इकोनॉमी में, उनका बड़ा जो रोल होता है सरकार का, वो है आपका यहाँ पर होता है द गवर्नमेंट इज लार्जली कॉन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वो लॉ एंड ऑर्डर पे अपना पूरा दिमाग लगा के रखते हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री।
कैपिटल इकोनॉमी वाले देशों में, अमेरिका वाले जैसे देशों में। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर 100 के 100% कैपिटल इकोनॉमी है, मतलब कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, बड़ी मात्रा में क्या है, वहां पर कैपिटल इकोनॉमी को फॉलो करा जाता है, प्राइवेट इकोनॉमी को फॉलो करा जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता दी जाती है कि आप कुछ भी अपना व्यापार करें, और हमें उसके बदले कुछ जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो टैक्सेस लिए जाते हैं। सरकार की इतनी बड़ी दखलंदाजी नहीं होती है। सरकार के हाथ में क्या रहता है बड़ी मात्रा में, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ये आपका रहता है, इसको हम कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। अब 2 नंबर में आता है, तो इसमें आप क्या करेंगे राधिका जी, 2 नंबर में आपका क्वेश्चन कभी कभी कैपिटल इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर वाली डेफिनेशन और एक पॉइंट इसमें से डाल जाएंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप मेरिट्स भी लिख करेंगे, डिमेरिट्स भी लिख करेंगे। मेरिट्स क्या है, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एंड द जीडीपी ग्रोथ इज एक्सीलरेटेड। जब वहां के व्यापारी को फायदा होगा, जब वहां के व्यापारी को बेनिफिट होंगे, तो जीडीपी बढ़ेगी, किसी भी देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। व्यापारी सक्षम होगा, व्यापारी मजबूत होगा, तो क्या होगा, जीडीपी बढ़नी बढ़नी है, समझ में आई ना बात। तो ये चीज है, तो इसकी सबसे बड़ी मेरिट है। जरूरी नहीं आप पूरा पॉइंट लिख कर आओ, ये भी लिख सकते हो, जीडीपी ग्रोथ इज एक्सीलरेटेड, ये पॉइंट भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा मेरिट्स के अंदर आपको। मगर याद ही आपको वही करना है। मैं आप बता दूं आज क्या तारीख होगी राधिका जी, टुडे इज 21 ना, तो अब आज मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आज इसके पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर चीज बनेगी आपके, वीडियो में हम एडिट डाल डाल देंगे इसमें, मतलब जितना आज करेंगे, और उसके बाद उसको एडिटेबल करके हम डाल देंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरिट्स हो गई, तो आज 22 है ना, 21, तो 21 और 22, 21 और 22 में 2 दिन में क्या कर दूंगा, ये कंप्लीट कर दूंगा, और 23 तारीख में मैं इसका लूंगा टेस्ट, ठीक है ना। 23 तारीख में मैं इसका टेस्ट लूंगा, 2 चैप्टर का हमारा टेस्ट होगा 23 तारीख। हाँ, एलपीजी भी होगा आज ही, ठीक है जी। डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इग्नोर कलेक्टिवनेस इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स है वो ये है कि जो सोसाइटी, जो समाज है, जो गरीब समाज है, जो निर्धन समाज है, जो कि प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता, ठीक, क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी, प्राइवेट कंपनी आएगी, उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा, प्रॉफिट कमाना ही होगा। तो सीधी सी बात है कि अपने उस प्रोडक्ट को महंगे रेट में बेचेगी जिससे कि प्रॉफिट कमा सके, ठीक। हालांकि इसके कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ही बेचेंगे, मान के चले कि आप भी ये पेन बनाते हो, मैं भी ये पेन बनाता हूँ। अब सीधी सी बात है, तो आप चाहोगे कि मेरी सेल्स बढ़े, आप चाहोगे मेरी सेल्स बढ़े, मैं चाहूंगा मेरी सेल्स बढ़े। अगर मैं अपने इस पेन को 100 रुपए का बेच रहा हूँ और आप 80 रुपए का बेच रहे हो, तो मुझे भी या तो 80 में बेचना पड़ेगा या उसको कुछ कम में बेचना पड़ेगा। तो कंपटीशन रहता है, एक परफेक्ट कंपटीशन बना रहेगा, तो प्रोडक्ट के प्राइस नीचे आते हैं। मगर आप यहाँ पर ही आप इस चीज को देखेंगे, अगर भारत की बात करी जाए, तो कोई भी गवर्नमेंट चीज जो होती है, कोई भी सरकारी चीज सस्ती होती है। आप मेट्रो का टिकट देख लो, और अपने सरकारी ट्रेन का टिकट देख लो, अपना प्राइवेट बस का टिकट देख लो, और अपने सरकारी बस का टिकट देख लो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा देख लो और सरकारी हॉस्पिटल का खर्चा देख लो, है ना। तो ये चीज है, तो बस ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो डीमेरिट्स बनती है, इग्नोर्स कलेक्टिवनेस इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इग्नोर सा करा जाता है सोसाइटी को कि नहीं, ठीक है, ठीक। उसका कारण भी, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ जो गरीबी है वो कम है, ये तो नहीं कह सकते गरीबी जीरो है, बट बहुत कम है ना। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, तो वो फॉलो कर सकते हैं कैपिटल इकोनॉमी। हालांकि कैपिटल इकोनॉमी जो फॉलो करेगा, उसकी जीडीपी क्या होगी, बहुत तेजी से क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये बात भी क्या है, हकीकत है। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस व्हिच आर यील्ड्स हाई प्रॉफिट। देखो वही चीज डिमेरिट्स में, सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करे जाएंगे जो अच्छे प्रॉफिट क्या करते हो, निकालते हो। अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, ये RICH, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो इकोनॉमी है, अमीरों की इकोनॉमी है, ठीक है। ये किसे सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्टेड टू द सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच, यानी कि अमीर लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द रिच। क्लियर हुई बात, ठीक है जी। द पुअर पीपल सफर्स द डेप्रिवेशन, ये इसके डिमेरिट्स है। जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को डिप्रेव्ड महसूस करते हैं इस इकोनॉमी में, नहीं खरीद सकता ना इतनी महंगी चीजें, नहीं बात समझ में आई। अपने आप को महसूस करते हैं कि भाई हमें इग्नोर करा जा रहा है, या हमारे लिए कुछ सरकार, ये कंपनी कुछ कर नहीं रही, जस्ट कुछ। डिप्राइव्ड का मतलब है कि नीचे अपने आप को ऐसा महसूस करना, कुछ इस तरह की चीज हो गई, है ना। क्लियर हुई बात जी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि हर किसी के पास आईफोन नहीं है, और फोन से ही काम चला रहा है। तो अपने आप को वो ऐसा नहीं मान रहा, अपने आप को एक नीचे उसे महसूस सा नहीं हो रहा कि भाई
ये है कारण। खैर चलो, तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका कैपिटल इकोनॉमी 4 नंबर में आ गया तो आप पूरा का पूरा क्या करके आएंगे, ऐसे खा के वहां लिखे आएंगे। ठीक, कुछ पॉइंट इधर ऊपर नीचे थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्या आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन देख लेते हैं राधिका जी, क्या कहती है सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ सोशल यानी कि कलेक्टिव पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी। यहां पर सारे के सारे डिसीजन कौन लेगी, सरकार लेगी, गवर्नमेंट लेगी। सोशल इकोनॉमी में सारे डिसीजंस क्या लेगी, सरकार लेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, कितने का बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, सारा का सारा सरकार का रोल होगा। हाँ 100% होगा, मतलब ये भी नहीं 80-20 होगा। इसे 100% रूल क्या होगा, सरकार का ही होगा। जबकि कैपिटल इकोनॉमी में क्या था, आप कह सकते हो इसे 80-20 कि 80% प्राइवेट का रोल है, 20% सरकार का रोल है। इसके अंदर 100% ही क्या है आपका सरकार का रोल है पूरा का पूरा। मतलब प्राइवेट कंपनियों को भी पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शंस कौन देंगे, सरकारी देगी। यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। क्या होता है वहां पर मेन मोटिव, क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयरेशन क्या है, दूसरा मोटिव। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। क्लियर हुई बात राधिका जी। आगे पढ़ते हैं फीचर्स। अब आपका अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो ये डेफिनेशन इनफ है, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता तो डेफिनेशन के साथ आप क्या लिख करेंगे, इसके फीचर्स भी लिख कर आएंगे। तो फीचर्स क्या कह रहे हैं, means of productions are collectively owned by the society as a whole, or there is a public ownership of the means of production, there is a no private property, there is a no private प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब है व्यापारिक जो व्यापार होगा वो सरकार के ही अधीन चलेगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। ये देखो फीचर्स लिख रहे हैं, तो अब क्या है कि सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, सोशल वेलफेयर इज द मैक्सिमाइज, यानी कि जन कल्याण, क्या चीज है, जन कल्याण जैसी चीजें होंगी। समझ में आई बात। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार ही क्या करेगी, कैसे बनाना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंट्रोल करेगी, सरकार करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेगी, सरकार करेगी। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेगी, सरकार करेगी। समझ में बात, सारा डिसाइड सरकार करेगी, क्या बनाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना और क्या पैसा होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात राधिका जी। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स। सोशल इकोनॉमी अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी सबसे बड़ा क्या है, मेरिट्स है कि ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। वहां पर हमने पढ़ा कि कैपिटल इकोनॉमी में एक व्यक्ति अपने आप को एक समाज अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस कर रहा था, यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पे जनता के लिए ही सब चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है जी, क्लियर बात। इन इस हाँ, ये कौन कंट्री आपका क्या करती है जो खत्म, बहुत मतलब खत्म कंट्री, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को सोशल इकोनॉमी को फॉलो करती हैं। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री ज्यादा बड़ी मात्रा में जो गरीब देश है, भारत तो श्रेणी में नहीं आता। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, डिमेरिट्स भी आप याद करके जाएंगे। द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट अनलाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट अलाउ कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर डू नॉट हैव अ चॉइस एंड द नीड्स आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, आल्सो बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट प्रॉफिट, जीडीपी ग्रोथ रिमेंस स्लो प्रोसेस। तो इसके कुछ 3 मैंने आपको डिमेरिट्स दे रखे हैं, आप कोई भी डिमेरिट्स इसको याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा डिमेरिट्स कॉपी करो, आप कंज्यूमर सोवरेनिटी भी क्या कर सकते हो। कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या इसका एक डिमेरिट है, इस एक्सप्लेनेशन आप देखोगे। द प्रिंसिपल डिमेरिट अनलाइक अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी डज नॉट अलाउ कंज्यूमर सोवरेनिटी। कस्टमर को जो चाहिए ना एग्जैक्टली वो चीज नहीं मिल रही। हाँ, सस्ती तो मिल रही है। आप देखोगे हमारे आप सरकारी गेहूं लेते हो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो राशन मिलता है येलो कार्ड पे, राशन कार्ड का नाम सुना है ना आपने। तो उसकी क्वालिटी ऑफ राइस, क्वालिटी ऑफ व्हीट इतनी बेहतर नहीं होती। हाँ, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पर क्या थोड़ा सा इसका कम है, तो वो यहाँ पे बता रखा है। तो आप इसमें से कोई से भी 3 में से 2 पॉइंट अपने हिसाब से बना के याद करके देकर आ सकते हो। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी, कई बार पेपर में पूछा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक। मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पब्लिक आ जाएगा तो उसका मतलब क्या, सरकार से मतलब है, गवर्नमेंट से मतलब है। जहाँ भी पब्लिक आ जाता है तो किससे मतलब है, सरकार से मतलब है, गवर्नमेंट से मतलब है। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन इज देयर इज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। ठीक है जी, प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप क्या करेंगे, दोनों ही एक साथ चलेंगे। प्राइवेट का भी रोल होगा,
और पब्लिक का भी रोल होगा। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट का भी रोल होगा, जो कि भारत फॉलो करता है। प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्नमेंट्स लार्जली बाय द प्रिंसिपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन मोटिव जो होगा, मेन जो लक्ष्य होगा वो प्रॉफिट कमाने का ही होगा, मगर इसके साथ साथ क्या होगा, चेक एंड बैलेंस भी होगा। क्या होगा, चेक एंड बैलेंसेस भी होगा। चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या कि किसी प्राइवेट कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बेच रही है तो वो सही बेच भी रही है, नहीं बेच पा रही, अगर कुछ गलत चीज तो नहीं बेच रही हमारे कस्टमरों को, कुछ ऐसी भयानक चीज तो नहीं बेच रही जो कि हमारे कस्टमरों को आने वाले समय में क्या हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ इस तरह की चीज। तो चेक एंड बैलेंसेस केस भी होंगे। तो इंडिया फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। कई सारी कंट्रियां फॉलो करती हैं, पाकिस्तान इज आल्सो फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। आई थिंक चीन, चीन फॉलो नहीं करता। चीन चीन सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, मे बी। देख, चेक करो जरा इंटरनेट पे कि चीन फॉलो विच इकोनॉमी। क्या चीन, आप सीधा लिखो चीन फॉलो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब मे बी आई एम, शायद चीन क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही क्या करता है, फॉलो करता है। चेक करो। सोशलिस्ट इकोनॉमी ना, चाइना फॉलो सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या कारण है चाइना सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है? क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, चीन के हाथ में, सरकार के हाथ में रहेगा। तो जबकि वो अगर कैपिटल इकोनॉमी फॉलो करेगा तो वहां पर होल्ड किसके हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में आ जाएगा। मिक्स इकोनॉमी को भी फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं रोल किसके हाथ में आ जाएगा, प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में आ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो दैट्स व्हाई चाइना, लिखा ना, चेक एंड बैलेंस का खेल होता है। आप कह सकते हैं कि सरकार का भी रोल होता है, प्राइवेट का भी रोल होता है। जैसे हमारे, आप देखेंगे हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे सरकारी बस भी है, प्राइवेट बसेस भी हैं, हमारे यहाँ सरकारी ट्रेन भी है, प्राइवेट बसेस भी हैं। भाई जिसके पास पैसा नहीं है तो भैया सरकारी उसमें करवा ले एडमिशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज आल्सो बेस्ट। ऐसा नहीं है कि सरकारी का मतलब क्या होता है कि वो गरीब ही है या कुछ है मामला। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेहतर रहती है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी बेहतर रहती है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, आप लोगों, आपको कि नहीं भैया मैं तो अपना अपना जो है इलाज प्राइवेट में कराना चाहता हूँ, करा लो भाई, हम उसका हित भी नहीं मारेंगे। जबकि कैपिटल इकोनॉमी में वो हित मारा जा रहा है ना। कैपिटल इकोनॉमी वही तुम्हारा जा रहा है कि किसी के पास पैसा है या नहीं है, जब उसको प्राइवेट ओनरशिप के पास ही जाना चाहिए। आजकल आईफोन ले क्यों रहे हैं, आईफोन का कारण ही क्या है, आईफोन का कारण ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन दिखाना कि मेरे पास आईफोन है, वो दिखाना, काम तो उसका वो ही है। और जबकि और बेकार काम है उसका, तो मैंने सुना इंटरनेट इंटरनेट चाहिए उस हमारी चीज को चलाने के लिए, कई सारी एप्लीकेशंस भी क्या नहीं होती उसमें, डाउनलोड नहीं होती हैं, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट का और पब्लिक सेक्टर का रोल, दोनों का रोल रहता है। मेरिट्स पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इज द कंबाइंस द मेरिट ऑफ द कैपिटलिस्ट एज वेल एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड जीडीपी ग्रोथ इज इंक्रीज, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होती है, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप और फ्री फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप को पूरा फोकस होता है किस पे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमाने का। ठीक है जी। सरकार ने इसको बहुत बदला भी। हम एलपीजी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सरकार पहले के मुकाबले बहुत सारे नियम सरकार ने क्या करे हैं, बदले हैं, बदलाव करा है। समझ में बात रहा थी क्या जी। On the other hand, social justice or equality is promoted because the government sectors places high priority in the maximization of the social welfare. ठीक है जी। तो ये मेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स आपके जो इसके दे रखे हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे और कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आपको पेपर में आप नंबर इसमें कमा लेंगे। डीमेरिट्स देख लेते हैं इसकी। कुछ डीमेरिट्स भी मैंने क्या डाल रखी है इसके अंदर, डाली है। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद करप्शंस। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसकी डीमेरिट्स है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि करप्शन फैलने के ज्यादा चांस रहते हैं, भ्रष्टाचार फैलने के चांस बन जाते हैं इसमें, जिसमें सरकार और प्राइवेट की दोनों की मिली भगत की वजह से क्या होता है, इस तरह की चीजें बन जाती है। It is owing to the demerits that the mixed economy like India are gradually opting from the privatization of the public enterprises. ठीक है जी। तो आप इनमें से कोई सा भी एक डिमेरिट्स क्या कहते हैं आप याद करके चले जाएंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा 4 नंबर में आता है तो आप मिक्स्ड इकोनॉमी को लिखे आएंगे, 2 नंबर में आता है तो आप लिखे आएंगे, ये सारा आप काम कर आएंगे। समझ में आई बात, बहुत तेजी से मैं जा रहा हूँ, ठीक, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। वीडियो का लिंक आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और अगर कोई भी व्यूअर्स बाहर से कोई देख रहा हो और उसको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, ठीक है, मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमारे मेडमार्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो नोट्स प्रोवाइड हो ही गए,
उनको तो दिए दिए गए हैं, पीडीएफ दे दी गई है, ठीक है। और अगर कोई बाहर का व्यूअर है कि उसको नोट्स चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि मुझे नोट्स चाहिए। और अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूं या हमारी बैकएंड टीम जवाब नहीं दे पाती, तो 6395679620 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दे कि सर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो चैप्टर के नोट्स आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे, खत्म। ठीक है राधिका जी, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे मैसेज कर रखा होता है, बट वो देख नहीं पाते हैं हम। ठीक है जी, प्रेम सर देख नहीं पाते हैं, प्रेम सर हमारे बैकएंड टीम में काम करते हैं, काफ़ी व्यस्तता उनकी रहती है, तो उस वजह से देख नहीं पाते। कई सारे सबके जवाब उन्हें देना होता है, साइंस वाली वीडियो का जवाब भी देंगे, कॉमर्स वाली वीडियो का जवाब भी देंगे, तो इसलिए पर्सनली नंबर आपको हमने भेज दिया, आप उससे भेज देंगे। कॉमन गोल ऑफ एफवाईपी, एफवाईपी का मतलब क्या है, 5 ईयर प्लानिंग्स। मैंने आपको पीछे कल लिखवाया भी, तो थोड़ा बहुत 5 ईयर प्लानिंग्स का पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 ईयर प्लानिंग्स का। तो इसमें फर्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है आपको याद होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ। ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है, कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी इंडिविजुअली भी आता है, एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ, एक्सप्लेन जीडीपी ग्रोथ, या एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन, या एक्सप्लेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, या सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी। समझ में बता रहा था जी। तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। जीडीपी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं भैया। जीडीपी ग्रोथ क्या कह रहा है, जीडीपी का मतलब आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, व्हेन द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज कंसिस्टेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लंबे समय तक हमारा गुड एंड सर्विसेज क्या होगा, धीरे आगे बढ़ रहा है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, और वो कब बढ़ेगा, जब हम अच्छे से एफवाईपी का, अब तो खैर वो एनआईटी हो गया, नीति आयोग हो गया, उनका पालन करेंगे। ठीक है, अब जीडीपी जो इंक्रीज होती है किन चीजों पे बेस्ड करती है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस्ड ऑफ द कंट्री, संसाधनों पे बेस करती है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी पर बेस करती है, रिसोर्सेज पे बेस करती है और प्रोडक्टिविटी पर बेस करती है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन। छोटा छोटा कंटेंट मैंने डाला, इतना ही आप लिख कर आओगे तो नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप जीडीपी ग्रोथ का तो पूरा का पूरा लिखे आओ। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कॉमन गोल ऑफ एफवाईपी लिखो, और ये थोड़ा 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 सा एक्सप्लेन कर दो, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन। क्या है राधिका जी, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू अपडेटिंग एंड अडॉप्टिंग of modern technology in the process of growth. Output can be increased either by increasing the pull of resources or by using innovative technology. हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे राधिका जी, तो हम आगे रहेंगे, बेहतर रहेंगे और आसानी से काम कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास आज ट्रैक्टर है और उसके बाद भी हम बुग्गी और भैंस से खेत को जोत रहे हैं, तो हम बेवकूफ हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इट मींस आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इसको शूट कर रहे हैं वीडियो को, तो जो बच्चे नहीं आए उनके में लिंक भेज देंगे, बच्चा आराम से पढ़ लेगा। इज अ टेक्नोलॉजी, है ना। अब वो आप आए हो, आपको करा रहे हैं, अब वो कल आएगा, मैं फिर उसे कराऊं, फिर कोई ट्यूसडे में आया, आ जाओ आ जाओ, नमस्ते जी, कोई ट्यूसडे में आया उसको ट्यूसडे में कराऊं, कोई वेडनेसडे में आया उसको वेडनेसडे में कराऊं, कोई थर्सडे में आया उसको थर्सडे में कराऊं, तो फिर क्या फायदा इस टेक्नोलॉजी का ना। तो टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉमन गोल्स ऑफ एफवाईपी में क्या आपका मॉडर्नाइजेशन भी आपका भाग आके जुड़ जाता है। क्लियर है बात, मॉडर्नाइजेशन आपका भाग आके जुड़ जाता है। तो मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। मॉडर्न एज को हम क्या कहते हैं, इज द एज ऑफ साइंस का, यह विज्ञान का समय है। एंड द इनोवेशन साइंस हैज ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स सच एज द प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ राइज ओवर द टाइम्स। ग्रीन रेवोल्यूशन इसका पार्ट है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, आज आप बीपीओ देख रहे हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ का मतलब है कॉल सेंटर्स की जॉब्स हो गई आपकी, है ना। तो ये आपका संबंधित बात है। तो समझ में आई बात आपको, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। मॉडर्नाइजेशन का जितना आपको कंटेंट करा, उस कंटेंट को आप क्या कर लें, खा लें पी लें, और उसके बाद पेपर में अगर आता है तो लिखिए आए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के विषय में आपको पता नहीं, मैंने शायद पढ़ाया भी था पीछे भी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन है ना। एचवाईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फीचर ही क्या है, एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल कर रहा है किसान। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहा है। आपका आएगा भी, इसमें आएगा भी, इस चैप्टर में ही आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट भी है। ठीक है, आपका ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है,
तो ये मॉडर्नाइजेशन ही तो है सारा का सारा पार्ट आपका। नेक्स्ट आपका है सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है जी, इसको पढ़ लेते हैं। सेल्फ रिलायंस मींस द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सेल्फ सफिशिएंसी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक, खुद स्वावलंबी होना। द ट्विंस गोल्स और सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ वाज अकॉर्डिंग हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। जो योजना है उन योजना के अनुसार चलना और खुद स्वावलंबी होना, मतलब सरकार जो चल रही है, ठीक है, उन जो नियम बना गए उनके ऊपर इंप्लीमेंटेड करना, ये सेल्फ सफिशिएंसी आपका आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबको समान मात्रा में, किसी के साथ भेदभाव ना करना, किसी के साथ भेदभाव ना करना है। कि हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी का ये फायदा है कि जो अमीर है उसका भी हित नहीं खत्म होते, मतलब हित नहीं मरते, और जो गरीब है उसके हित भी नहीं खत्म होते। समझ में आई ना बात? ऐसा नहीं है कि भाई कि ये सबके लिए ये 1 लाख रुपए का खरीदना, भाई तुम्हारे पास में तो उसका दूसरा एंटीडोट है, आप इसे खरीद लो। दिस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? नेक्स्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसको एक बार आपको पढ़ देता हूँ क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। Growth serves virtually no purpose in a society where the rich tends to become a richer and the poor continue to struggles even the essentials of life. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब क्या हो रहा है, स्ट्रगल करता जा रहा है, वो गरीब होता जा रहा है। सबको बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसको जरूरत है, जहां जरूरत है वो चीज मिलनी चाहिए, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स implies social equality and these was one of the principal objective और goals of a planning in India। ठीक, तो वो बता रखा, कोई सा भी 2-3 पॉइंट आप इसमें क्या करके जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है राधिका जी, चैप्टर हमारा क्या होता है, चैप्टर हमारा 50% कंप्लीट हो जाता है, ये वाला 50% कंप्लीट हो जाता है। आज 1 घंटे सवा घंटे की क्लास में इतना ही होता, तो उसी हिसाब से मैं पीडीएफ बना के लेकर आया था। ठीक, ऑनलाइन वीडियो वो एडिट करके डाल देंगे, अभी ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे जब मैं पूरा का पूरे से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो इट मींस क्या है कि हम 50% के हमने क्या कर लिया राधिका जी, इसको कंप्लीट कर लिया, हमारा 50% कंप्लीट हो गया। और आज क्या हो गया, 22 तारीख, 22 तारीख 21 तारीख, आज है 21 दिसंबर 2025। 21 दिसंबर 2025 में हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 23 तारीख में मैं आपका टेस्ट लूंगा, 2 चैप्टर होगा। 23 दिसंबर है, क्या चाहिए एलपीजी, आज ही अभी इसी वक्त, हाँ अभी इसी वक्त, नो इफ नो बट। 23 तारीख में 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, एक तो ये वाला जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला 1990 वाला, और एक आपका एलपीजी, आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन द ग्लोबलाइजेशन है जी। नहीं, दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और क्या है, बहुत बड़े चैप्टर बन जाते हैं। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस एनईपी, एनईपीबी के नाम से भी अलग अलग बुक में दे रखा है, तो दोनों का ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, ये बात कंफर्मेशन है, डन है, बिल्कुल बिल्कुल डन है, 100%। तकरीबन मान के चलें कि मैक्स टू मैक्स 40 नंबर का, और मिनिमम इज 25। ठीक है, इस नंबर का टेस्ट होगा। ब्लूप्रिंट आपको भेज दिया जाएगा, ब्लूप्रिंट आपको मैं भेज दूंगा। टेस्ट आपका 100% होना और 100% होना है, ये आपको बताया। नहीं, शाम कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं आकांक्षी जी। स्कूल के टाइम सबके बढ़ चुके हैं, हमारे भी बढ़ चुके हैं, है ना, तो हाँ, नहीं आप तो जान ही रहे, ठीक है, ना भी मत भी जाओ, इस समय स्कूलों में कुछ होता भी नहीं है ना, सिर्फ टीचर्स अपना धूप का इंतजार करते हैं। जल्दी रख लेंगे मतलब 23 में, जल्दी रख लेंगे। और बताओ, नहीं कल का अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो मैं बता रहा हूँ, मगर मुझे बता दे, ये नहीं कि वो आके बैठ जाए और समझ गया कि सर आप नहीं आए। वो कोई बच्चा आना चाहता है तो 7:30, हाँ 7:30 to 9:30, सुबह सुबह सांस ले सकते हो। आप आ रहे हो पक्का कल, पक्का ना? ठीक है, तो कल के लिए मैं 8 बजे कर रहा हूँ, 8 से 9:30, 8 से 9:30 बजे आप आ सकते हैं। और बताओ, हाँ ना, सुबह 8 से 9:30 बजे। आप तो स्कूल जा नहीं रहे ना? ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं, 9 बजे आप चले जाना। कल 8 बजे का क्लास आप सुबह ले सकते हो। मॉर्निंग में जो बच्चा लेना चाहता है तो 8 से 9 की क्लास आपका ले सकता है। और शाम की क्लास हमारी जो एज यूजुअल टाइम पर है, ऑफिशियल टाइम पर है, तो वो तो चल ही रही है, वो आप ले सकते हैं। या किसी वजह से क्या होती है, क्लास मिस होती है इवनिंग की, तो आपको रहेगा कि हमने मॉर्निंग की क्लास ली है। या मॉर्निंग की क्लास मिस होती है तो आपको लगता है कि हमने इवनिंग की क्लास ली है। नहीं, अब तो राधिका जी वो है ना कि उनको तो भेज देंगे ना। नहीं, देखे नहीं देखे उससे मतलब नहीं है ना हमारा, हमने तो करा दिया आप, है ना। हमने